शुरुआत एक बड़ी खबर से। खबर ये है कि सीएम सुक्खू जो है वो कांगड़ा के दौरे पर हैं और इस दौरे में उन्होंने कई मीटिंगें की हैं। 9 दिवसीय कांगड़ा दौरे पर हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम सुक्खू के कांगड़ा दौरे का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन सीएम सुक्खू ने लगातार कई बैठकें की हैं और अधिकारियों के साथ भी मिलकर उन्होंने बैठकें की हैं, दिशा निर्देश दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सीएम सुक्खू ने डीसी कार्यालय में धर्मशाला में एक अहम बैठक की। यहां सीएम ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटों तक बैठक की। इसके अलावा सीएम ने डीसी कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बता दें कि दौरे के पहले दिन से ही सीएम सुक्खू एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। पहले दिन सीएम सुक्खू ने अधिकारियों से करीब 7 घंटों तक बैठकें की थी, जिसमें कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने की दिशा में अहम चर्चा हुई है। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, सीएम सुक्खू ने कई बार यह बात कही है कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाना है। तो इन तमाम बैठकों में जो एक मोटे तौर पर जो निष्कर्ष वो ये है कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने की दिशा में अहम चर्चा लगातार की जा रही है। और धर्मशाला में आज सीएम सुक्खू ने टीएमसी नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात की। इस दौरान नर्सों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास मार्च महीने से वेतन न दिए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम सुक्खू ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव एम सुधा देवी से फोन पर मामले की जानकारी ली और कोविड काल में आउटसोर्स पर रखी गई नर्सों के वेतन को लेकर डिटेल मांगी। इस दौरान फोन पर एम सुधा देवी ने आजकल में वेतन रिलीज करने की बात कही। जी हां, फोन पर जब सीएम सुक्खू ने सचिव से बात की तो सचिव ने कहा कि आजकल में ही यानी कि 1-2 दिनों में वेतन रिलीज किया जा सकता है, ऐसी उन्होंने बात की है, जिस पर स्टाफ नर्सें सीएम के इस त्वरित एक्शन से खुश नजर आई। यहां सीएम ने स्टाफ नर्सों से उनकी क्वालिफिकेशन भी पूछी, जिस पर ज्यादातर नर्सों ने बीएससी नर्सिंग बताया। यहां सीएम ने कहा कि बहुत जल्द सरकार अपने स्तर पर स्टाफ नर्सेज को विदेशों में भेजेगी, चाहे तो वो उसमें भी जा सकती हैं। सर हमारा थोड़ा सैलरी का इशू है सर, 3 मंथ हो चुके हैं। आपको 3 महीने तो बढ़ा दिए थे हमने। सर बात करते हैं, पर सर 3 मंथ हो चुके हैं सर सैलरी के लिए। सर मार्च मंथ तो था हमारा, लेकिन अप्रैल से हमारी एक्सटेंशन शुरू हुई थी, लेकिन मार्च की सैलरी नहीं हमें आई। एक्चुअली मैम मेरी बात सुनो, जब आप मुझे मिले ना शिमला में, आप नहीं मिले थे तब आपकी एक्सटेंशन नहीं हो रही थी जी, तो हमने आपकी पहले एक्सटेंशन कराई, वो फाइल अप्रूव हुई आपकी 18-20 अप्रैल को। तब तक आपको हटाया नहीं, मैंने इंस्ट्रक्शन दी तब तक हटाना नहीं थी, तो आप 18-20 अप्रैल अभी मैं सैलरी का कर दूंगा। 2 महीने हुए हैं, अप्रैल मई 3 महीने का तो एक्सटेंशन दी है अभी, मार्च की नहीं आई। सर हम सच्ची को सफाई कर्मचारी थे, मार्च मंथ की सैलरी तो आ गई है, हम लोग तो स्टाफ नर्स हो गए। अच्छे शब्द है, अच्छे सफाई कर्मचारी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चीज है कि आप सफाई कर्मचारी नहीं है ना, आपको आपका काम जो है वो दूसरा है। जी सर। सुधा मैडम, एक ना ये बेचारी नर्सिंग है हमारी, जिनको हमने कोरोना में 3 महीने की एक्सटेंशन दी थी, उनकी सैलरी सर फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल है सर, मैंने बात कर ली है सर, आज क्लियर करने के लिए बोला सर। नहीं तो कल तक मुझे बताना क्लियर हुई नहीं हुई है। बिल्कुल सर, अगर करवाओ उनको बेचारा बोलते ना, सर करवा देंगे सर, करवा देंगे। ठीक है। तो सुना आपने, देखा आपने, सीएम सुक्खू से नर्सों ने जब ये कहा कि सर हमारी सैलरी कुछ महीनों से फंसी हुई है, सैलरी हमें नहीं मिली है, वो हमें चाहिए। सीएम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले आपका एक्सटेंशन का मसला था, वो हमने करवाया है, अब आपकी सैलरी की भी बात कर लेंगे, वो भी आपको मिल जाएगी। उसी वक्त उन्होंने फोन लगाया जो स्वास्थ्य सचिव हैं और स्वास्थ्य सचिव ने फोन पर क्या जवाब दिया, ये वहां मौजूद तमाम नर्सों ने सुना और वो नर्सें जाहिर है खुश हो गई। आगे बढ़ते हैं। बस स्टैंड धर्मशाला से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी हां, एक और बड़ी खबर, जैसा कि लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ये कहती रही कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य है। बस स्टैंड धर्मशाला से लगातार ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बसों को हम ज्यादा से ज्यादा जो है रेगुलेशन में लाएंगे। तो बस स्टैंड धर्मशाला से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 3 बसें मैक्लोडगंज गई। बसों में ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री सवारियां ही सवार थी।
धर्मशाला में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो अपनी वचनबद्धता के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। वहीं धर्मशाला के बस स्टैंड को आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाए, इसके लिए भी भूमि पूजन किया गया है और इसे 18 महीने में बनाकर लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यहां मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि काम में देरी को सरकार किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी, यानी बर्दाश्त नहीं करेगी। भले ही धन जितना ज्यादा खर्च हो, लेकिन काम समय पर होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक जितनी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिकल में बदलने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और 31/2026 तक प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। धर्मशाला जिला कांगड़ा में जहां पहली बार इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की जा रही है, अभी इसकी 15 बसें दी है। आने वाले समय में और अधिक बसें कांगड़ा में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से आज हमारे जो स्थानीय मंत्री है चंद्र कुमार जी, सुधीर शर्मा जी, सभी विधायक हमारे, जो प्रदेश का एक हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि इलेक्ट्रिकल बसेस ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाए, उस दृष्टि से आज हमने इनको झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो अपने इस 9 दिनों के जो इनकी यात्रा यहाँ की है, या आप कह लें कि ट्रिप है 9 दिनों का कांगड़ा का, उसमें सीएम सुक्खू और क्या कुछ करेंगे ये भी खबर आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला बस स्टैंड से मैक्लोडगंज का सफर भी किया। इस दौरान इलेक्ट्रिक बस में मुख्यमंत्री के साथ कई कांग्रेसी विधायक और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। और विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, दूसरा दिन है आज, 7 दिन और बाकी है, और कौन कौन सा रूप सीएम का देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर वैशाल, आपने बिल्कुल सही कहा, वाजे फरमाया कि कौन कौन सा रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 रूप तो हमें यहाँ पर दिखा ही चुके हैं। एक रूप वो जो कि किस तरह से उन्होंने तुरंत जो है अधिकारी को फोन लगाया और कहा है कि इनकी सैलरी और इनका वेतन आखिर कहाँ रुका हुआ है और उसको कब उसको जारी किया जाएगा, और जैसे ही जारी करें तुरंत उनको बताएं। ये रूप हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा हमने एक और रूप देखा कि एक्शन मोड में पूरी तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा दौरे के बाद जो आते हुए नजर आए हैं, क्योंकि सीएमओ की ओर से जो शेड्यूल तय किया गया था वैसा वो 9 दिनों का है, और उसमें जो है जो कल का शेड्यूल था वो आज ही जो है मुख्यमंत्री की ओर से मुकम्मल कर लिया गया है। आज और बीते कल 2 दिनों जो है 2 दिन पूरी तरह से बैठकों का दौर था, यानी बैठकें ही होनी थी। 2 दिन जो है कांगड़ा में बैठकों के लिए ही रखे गए थे। उसमें बीते कल वाला जो दौर था उसमें 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठकें हुई। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, पूरा दिन भर जो है बैठक होती रही। लेकिन आज भी इसी तरह से शेड्यूल कुछ सुनियोजित किया गया था, तय किया गया था, यानी 10:30 बजे बैठकें शुरू होनी थी और शाम के 5 बजे तक बैठकें चलनी थी। लेकिन सुबह से ही हम लोगों ने देख लिया कि ना कोई बैठक हुई, ना कोई उस तरह से उस शेड्यूल पर जो है मुख्यमंत्री बिल्कुल तय समय सीमा पर जो है वो काम करते हुए नजर आए, बल्कि उससे उलट उन्होंने और कई तरह के काम किए। जैसे कि 12 बजे वो सर्किट हाउस से सीधे जो है डीसी कार्यालय पहुंचे, वहां पर कुछ विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक के तुरंत बाद वो फिर सीधे बस स्टैंड पहुंच गए। बस स्टैंड में उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों को जो है हरी झंडी दिखाई और खुद इलेक्ट्रिक बस में बैठकर जो है तमाम आला अधिकारियों के साथ, तमाम कांग्रेसी विधायकों के साथ वो सीधे मैक्लोडगंज के लिए रवाना हो गए। और मैक्लोडगंज जाकर जो है उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और एक बस स्टैंड का भी वहां पर जाकर लोकार्पण किया और लोगों को यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश की जो उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो उनके लिए क्या कुछ कर रही है। जैसे कि ओपीएस की बात उन्होंने वहां पर उसका जिक्र किया, महिलाओं को पेंशन देने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि किस तरह से वो हरित क्रांति प्रदेश में लाना चाहते हैं और उसके लिए इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो उनका मेन मुद्दा था, जिसको उन्होंने पहले ही अपने जीवन के पहले बजट में ही उन्होंने कह दिया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक बसों की सौगातें जो है वो दी जाएंगी। कमर्शियल व्हीकल्स को जो है पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक बसेस में। वो उस दिशा में वो आगे बढ़ चुके हैं। इस तरह से तमाम बातें करने के तुरंत बाद जो है उन्होंने सीधे इलेक्ट्रिक बस में बैठकर ही अब ढगवार के लिए वो रवाना हो चुके हैं। वैसाल, जब तक हमारी बातचीत हो रही है, हम अपने दर्शकों को यह खबर दिखा रहे हैं, तब तक मुख्यमंत्री जो है वो ढगवार में अब वहां पहुंच भी गए होंगे, क्योंकि वो मिल्क प्लांट है और ये मिल्क प्लांट में जाने का जो वैसाल उनका कार्यक्रम था वो आज का
का नहीं बल्कि अगले कल के लिए था। अगले कल ही उनको वहां पर जाना था और उसके बाद जो फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क, धौलाधार पार्क जो बनाया है वहां पर जाना था। लेकिन वो तमाम काम यानी कल के जो काम थे वो आज ही मुख्यमंत्री की ओर से निपटा लिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आए हुए हैं, जिस तरह से उनका यहां रूप देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं यही जाहिर हो रहा है कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री जो है ये सोच चुके हैं कि उनको प्रदेश को किस दशा और किस दिशा के साथ जो वो आगे बढ़ाना है। क्योंकि उन्होंने एक बात और, जब हमारी ओर से सवाल ये पूछे गए कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कैसे जो है वो प्रदेश को आगे लेकर जाना, और ये जो भूमि पूजन किया गया है आधुनिक बस स्टैंड का, वो कब तक बनकर तैयार होगा, उन्होंने कहा महज 18 महीनों के अंदर इसका लोकार्पण किया जाएगा। धन चाहे जितना मर्जी लगे, धन लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम जो है वो मुकम्मल होना चाहिए समय अवधि के तहत। और समय अवधि के तहत अगर काम मुकम्मल नहीं होता है तो कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है वैसाल जो हम देख पा रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो वाकई में कुछ और ही दिशा की ओर जो वो इशारा कर रहा है वैसाल जी। लगातार वो ये कहते रहे हैं कि हम सत्ता सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इससे उनका आशय क्या है, और ये जो तेजी उनमें दिखाई दे रही है, या जो बार बार वो ये कहते हैं कि हम 10 सालों के बाद हिमाचल को जो है सबसे विकसित राज्य बनाएंगे, इस तरह की बातें, ऐसा नहीं है कि सुक्खू जी पहली बार कह रहे हैं, कई और नेताओं ने चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या जो राज्य स्तर के हो वो कहते रहे हैं। लेकिन क्या सुक्खू जी की जो बातें उनमें कुछ दिख भी रहा है कि जो कहते हैं वो कर रहे हैं? देखिए वैसाल, कहीं ना कहीं खैर ये बात कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी महज 6 महीना ही हुए हैं सरकार को बने हुए। लेकिन 6 महीनों में जिस तरह से उन्होंने बोल्ड फैसले लिए हैं, कई बार तो सियासी गलियारों में भी, उनकी खुद की पार्टी में भी, उनके खुद के विधायकों में भी चर्चा का विषय रहा है कि आखिरकार किस रास्ते पर जो है मुख्यमंत्री चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं उसका नकारात्मक असर जो है उनकी सरकार पर या उनके संगठन पर निकट भविष्य में पड़े। क्योंकि बेसिकली नेताओं को चाहिए क्या होता है, नेताओं को जो है वो सत्ता ही चाहिए होती है, और वो चाहे बाई हुक मिले चाहे बाई क्रुक मिले, किसी भी तरह से मिले, उस दिशा में उनको आगे बढ़ना होता है। और बिल्कुल किसी भी जो लीक लाइन होती है उससे हटना नहीं होता है, यानी कि जो ढर्रा चल रहा है उसी के तहत चलना होता है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू उस ढर्रे को तोड़ते हुए बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बात के लिए भी जाने जाते हैं वैसाल, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूर्व में जब भी वीरभद्र सिंह की सरकार हुआ करती थी उस वक्त भी इनका अपना ही एक अलग धड़ा हुआ करता था। ये 3 बार उस वक्त भी विधायक बन चुके थे, लेकिन उनको कभी भी जो है सत्ता में मंत्री पद नहीं दिया गया, सीपीएस कभी नहीं बनाया गया, कोई और अहदा इनको नहीं दिया गया। तो ये क्योंकि हमेशा मुकर रहे हैं, और वीरभद्र का एक अपना कद उस वक्त हुआ करता था। ऐसे में अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू उस वक्त अगर मुकर हो सकते हैं तो आज तो सत्ता उनके हाथ में है, आज भला वो क्यों ना इस तरह के बोल्ड फैसले लें। और वैसे भी 40 विधायक इनके पास हैं, सरकार इनकी अपनी है, तो इस तरह से इन्होंने जो बोल्ड फैसले लिए हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि आगे आने वाला समय जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए और भी कठिन फैसलों वाला होने वाला है, और भी कई तरह के वो कठिन फैसले ले सकते हैं। क्योंकि जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल 2-2 कह रहे हैं, और जिस तरह से हम लोगों ने यहां पर देखा कि कैसे उन्होंने तुरंत सामने से जो है सीधी बात जो है अपने अधिकारी के साथ कर दी। क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं था, जो भी लोग जाते थे, बातचीत होती थी, कागज हाथ में पकड़ते थे नेता, और उसके बाद जो है वो तुरंत उसको अपने जो साथ में जिनके सहयोगी होते थे उनको पकड़ाकर वो कहते थे कि कोई नहीं सोचा जाएगा। ऐसा कहते हुए हमने कई मरतबा सुना है, क्योंकि हम लोग कवरेज करते रहते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां जो मिलने के लिए जा रहा है वो अगर बनती है बात तो सीधी बात जो है वो अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार पेच कहां फंसा है। तो इस तरह के जो फैसले लिए जा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से, ये हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में इसके परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे, और वो सुखद होंगे या दुखद होंगे ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है वैसाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल अब यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर अपना हिमाचल। शिमला से इस वक्त एक और बड़ी खबर। नगर निगम शिमला में 5 पार्षदों की हुई नियुक्ति। जी हां, नगर निगम शिमला में 5 पार्षदों की हुई नियुक्ति। 5 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की गई। अश्विनी कुमार, गोपाल शर्मा, विनोद कुमार, गीतांजलि और राजकुमार मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए। हिमाचल सरकार ने जारी की अधिसूचना। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शिमला से ये एक अहम खबर है। नगर निगम शिमला में 5 पार्षदों की नियुक्ति हुई है। 5 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की गई है। अश्विनी कुमार, गोपाल शर्मा, विनोद कुमार, गीतांजलि और राजकुमार मनोनीत पार्षद
नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता राजेंद्र, इस बारे में और क्या डिटेल है और यह अधिसूचना कब जारी कर दी गई? बिल्कुल वैशाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है और 5 मनोनीत पार्षद जिसके लिए इंतजार था और काफ़ी कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है शिमला शहर के, वो कोशिश कर रहे थे कि उनका नंबर मनोनीत पार्षद के रूप में आ जाए। तो आज उसकी अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है और हम कह सकते हैं कि बहुत तेजी से सरकार ने ये कार्य किया है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अभी कुछ समय मुख्यमंत्री लेंगे और उसके बाद जब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी उसके बाद फिर मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जैसे ही नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर की घोषणा होगी, सार्वजनिक होगी, चीज़ें शपथ ग्रहण होगी और उसके हम कह सकते हैं कि काफ़ी जल्दी ये फैसला लिया था। और अगर कंपैरिजन करें पिछले भाजपा सरकार के नगर निगम से, अगर हम कंपैरिजन करें भाजपा का जब नगर निगम रहा था तो काफ़ी समय लिया था और वर्षों में ये समय लिया था। कभी एक पार्षद की नियुक्ति होती थी, फिर कभी 2 पार्षदों की नियुक्ति होती थी, लेकिन जिस प्रकार से तुरंत ये फैसला लिया है, काफी जल्दी ये फैसला लिया है और सभी पार्षदों की तुरंत नियुक्ति कर दी गई है। तो ऐसे में लगातार धड़ाधड़ फैसले जो सुखू सरकार ले रही है उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखने को मिला है, ताकि फुल फ्लैज एक नगर निगम चल सके। और जिस प्रकार से एक वायदे जो शहर की जनता के साथ किए गए थे नगर निगम चुनावों के समय कांग्रेस की तरफ से, उन वायदों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और डेवलपमेंट के काम धरातल पर उतारे जा सके। ऐसे में बड़ा फैसला है और जिन पार्षदों की नियुक्ति की गई है वो भी काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कांग्रेस के नेता की इनकी तैनाती हो सकती है मनोनीत पार्षदों के रूप में, लेकिन उन सब अटकलों को हम कह सकते हैं एक तरह से खारिज करते हुए सब नए चेहरे हैं जिनको मुख्यमंत्री की तरफ से ये मनोनीत किया गया है, सरकार की तरफ से जिनके मनोनयन को लेकर आदेश आज जारी किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ पार्षद जो चुनाव हारे हैं उनकी तैनाती हो सकती है, या कांग्रेस के जो स्थानीय बड़े नेता हैं लंबे समय से शिमला शहर में काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए आज ये अधिसूचना कांग्रेस सरकार की तरफ से जारी की गई है और अब हम कह सकते हैं कि नगर निगम फुल फ्लैज होकर अब आगे कार्य करना शुरू करेगा। जी वैशाल। चलिए, और राजेंद्र आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक और अहम खबर है जो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। शिमला से बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक पुलिस के एक जवान को गोली लगी है। जी हां, शिमला से खबर यह है कि पुलिस के एक जवान को गोली लगी है। जोरंगा के अश्वनी खड़ स्थित फायरिंग रेंज में ये घटना जो सामने आई है, ये हादसा सामने आया है। पुलिस के एक जवान को गोली लगी है। जोरंगा के अश्वनी खड़ स्थित फायरिंग रेंज में यह हादसा हुआ है। एक अधिकारी की फायरिंग के दौरान यह हादसा पेश आया जब एक जवान को गोली लग गई। जवान का आईजीएमसी में इलाज चल रहा है और खबर यह है कि उसका जो ऑपरेशन किया जा रहा है। तो राजेंद्र, इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? ये फायरिंग की घटना कैसे हो गई और किस स्थिति में इस वक्त अभी वो जवान है? बिल्कुल वैशाल, अभी आधिकारिक रूप से इसके ऊपर कोई वक्तव्य पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन अब जो जानकारी हमारे तक पहुंची है उसके अनुसार प्रैक्टिस अधिकारियों की हो रही थी। एचएएस अधिकारी जो प्रैक्टिस होती है मजिस्ट्रेट के लिए, उसमें एक सेशन फायरिंग प्रैक्टिस का भी होता है और वही प्रैक्टिस एचएएस अधिकारियों की यहाँ शिमला स्थित जुंगा में जो फायरिंग रेंज है अश्विनी खड़ के समीप, वहां पर ये प्रैक्टिस हो रही थी। और काफी सुबह से ये प्रैक्टिस चली हुई थी, लेकिन अचानक से गोली जब प्रैक्टिस फायर किया जाता है अधिकारी की तरफ से, तो वो फिर किसी तकनीकी खामी के कारण, हालांकि जो अभी तक प्रारंभिक सूचना पहुंची है, किसी तकनीकी खामी के कारण वो वहीं समीप में खड़े एक पुलिस जवान की टांग में वो फायर लग जाता है अचानक से, और फिर एकदम से अफरा तफरी का माहौल वहां पैदा हो जाता है। उसके बाद तुरंत पुलिस वाहन में ही उस जवान को आईजीएमसी लाया जाता है और वहां पर क्योंकि
खतरे से बाहर सारी चीज़ें हैं, टांग में गोली लगी है, फिर तुरंत ही उपचार के लिए भी ले जाया जाता है और आईजीएमसी में एक माइनर ऑपरेशन भी जवान का किया गया है। अब क्या कुछ रहा, कैसे ये फायरिंग हुई, कैसे क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा या फिर क्या आधिकारिक रूप से, क्योंकि एक वक्तव्य भी पुलिस की तरफ से जारी किया जा सकता है या फिर स्टेटमेंट जारी की जा सकती है, इंतजार उसका है अब क्या पुलिस की तरफ से फाइनल स्टेटमेंट आती है। लेकिन फिलहाल एक जवान को गोली जरूर लगी है, आईजीएमसी में उपचार हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राजेंद्र। तो इस वक्त ये खबर जवान के बारे में बताया जा रहा है कि उसका इलाज आईजीएमसी में चल रहा है और शायद पैर में जो गोली लगी है उसका ऑपरेशन भी किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बंडी से सांसद प्रतिभा सिंह लाहौल के 2 दिवसीय दौरे पर केलान पहुंची, जहां उनका अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पहुंचने पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रतिभा सिंह का ये पहला लाहौल का दौरा है। वो यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंची हैं, जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के अलावा जनता दरबार और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक शामिल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने ग्राम पंचायत गाहर के छरड़ू में ग्रामीण हाट भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। यह भवन करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें 30 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और अब नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को निष्कासित नेताओं के सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें जरूर पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत निवारण समिति में सीनियर कांग्रेसियों को शामिल करने की अपील की है। सभा का चुनाव 24 में आया है और हमने जिस तरीके से पिछली मर्तबा भी उपचुनाव को जीता, 3 उसमें और उपचुनाव हुए, उनको भी हमने जीता, विधानसभा जीती, शिमला कॉरपोरेशन जीती, कर्नाटका में हमने अच्छी जीत हासिल की है। उसी तरह से हमारा जो ये इलेक्शन होगा इसमें भी हम भारी बहुमत से जीत कर आए। देखिए, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सब कुछ होगा, इसमें कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टू लिसन, वी हैव टू सी कि भी क्यों निकालेंगे। उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ की, उसके लिए उनको वो खमाजा भी भुगतना पड़ेगा। पर अगर हमको लगेगा कि इनकी सेवाओं की हमारे को आवश्यकता है तो हम उनको वापस लाने की भी सोच रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।